उत्तराखंड मेरी छाती और माटी से मैं ओमकार सिंह कोहली इस वक्त पे पालम में हूँ और जहाँ पे कि उतरैनी पखरैनी का कार्यक्रम चल रहा है और भाई साहब जहाँ आएगा जैम होने के कारण मंत्री जी की गाड़ी सड़क पर रुक गई। या यूँ कहे कि उत्तराखंड मेरी छाती और माटी से मैं ओमकार सिंह कोहली इस वक्त पे पालम में हूँ और जहाँ पे कि उतरैनी पखरैनी का कार्यक्रम चल रहा है। आवा एक सुंदर गढ़ल गीत आप काफी प्रोग्रामों में शिरकत करते हैं और काफी लोगों को सहयोग भी करते रहते हैं अपने रूप में, जहाँ लगता है आपको कि यहाँ पे लोगों को सहयोग करना चाहिए। लेकिन जो बात आज मेरे मन में है वो ये है कि पहाड़ को लेके हम प्रोग्राम तो बहुत सारे कर रहे हैं, लेकिन क्या हम हमारे मन के अंदर, हम उत्तराखंडियों के अंदर क्या पहाड़ की भावनाएं जिंदा हैं या नहीं, क्या लगता है? मैं तो आज आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहूंगा, उत्तराखंड एकता मंच एक लोकसभा सीट दिल्ली में लड़ाए और उत्तराखंड में एक स्टेट पार्टी बननी चाहिए जो उत्तराखंड के बारे में सोचे। ये मेरा आपके चैनल के हिसाब से संदेश है। बाकी आपको नहीं, बिल्कुल, इतने सारी पार्टियां बन चुकी हैं, इतने दल बन चुके हैं, इतने संगठन बन चुके हैं कि आज हमारा पहाड़ खुद हैरान है कि जाए तो किसमें जाए। कहानी कुछ ऐसी लगती है। आपका अपना मानना क्या, मतलब क्योंकि इतना सारा जो चल रहा है पहाड़ के अंदर में, कहीं परिसीमन का मुद्दे, कहीं बहुत सी चीजें चल रही है, भू कानून हो गया, मूल निवास हो गया, हमारे पहाड़ियों को वो जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो आज तक भी पहाड़ के अंदर प्रॉपर रूप से नहीं मिल रही है। हम प्रवास में भले रह रहे हैं, लेकिन जितने लोग नागरिक हैं कम से कम वो पहाड़ के लिए कुछ करें। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी पहाड़ उत्तराखंड निवासियों को आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं, हमें उत्तराखंड के लिए सब ने मिलजुल करके वहाँ के विकास, वहाँ के सांस्कृतिक कार्यक्रम, वहाँ के नौजवानों के लिए शिक्षा और रोजगार के लिए हमने एक सरकार के सामने विज्ञापन देना चाहिए, अपना शिष्टमंडल लेके उनके सामने प्रयास करना चाहिए। उत्तराखंड मेरी छाती और माटी में मैं इस वक्त पे खड़ा हूँ पालम में, और पालम में उतरैनी पखरैनी का कार्यक्रम चल रहा है और मेरे साथ में पीछे खड़ी है हरदा जी की टीम, जिनको क्या अच्छी तरीके से जानते हैं। हरदा जी क्या कार्य करते हैं, किस तरीके के लोगों को एकत्रित कर रहे हैं। आज हरदा जी को पहली बार सामने लिया है और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैंने उनको सामने खड़ा किया हुआ कुछ सवालों के लिए, क्योंकि पहाड़ की बात है और पहाड़ के लिए वो जो लगे हुए हैं, हर एक आदमी को जोड़ते जा रहे हैं, एक ताकत बनती जा रही है। हरदा जी नमस्कार, आप सबको नमस्कार, मेरा पूरी टीम को। हरदा भाई, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, आज 28 जनवरी है, आज के दिन में लोग उत्तराखंड के अंदर एक वो चल रहा है, आंदोलन चल रहा है भू कानून और इन सब चीजों को लेके, लेकिन दूसरी तरफ हम लोग यहाँ पे इतना जत्था इकट्ठा है, तो क्या हमारे परिवार का एक व्यक्ति उसमें नहीं जा सकता उस आंदोलन में जहाँ पे हमारी छाती और माटी के लिए आंदोलन किया जा रहा है? आपको क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल जाना चाहिए। आज यदि हम आज हम उत्तरायणी भागवती में पालम में आए हैं और इसके बाद हमें 3 कार्यक्रम और भी हैं
और हम जहाँ तक आते हैं कि हमारे समाज के लिए सर्वस्व पे सबको आगे आना चाहिए, चाहे वो भूगोल मुद्दा हो, चाहे वो किसी भी तरह का मुद्दा हो। उत्तराखंड के समाज के लिए, समाज हित की बात हमारे लिए सर्वोपरि है। यदि आज हम देवभूमि की मानवीय सेवा में हम निगमबोध घाट की हमारी दैनिक हालत है, हम उसमें काम कर रहे हैं। और आज हम समाज की जो मानवीय दशा है, ये हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी कहाँ है, हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी क्या है, वो जवाब देना पड़ेगा। उत्तराखंड समाज को लेना होगा हिस्सा। हम हर तरफ से सक्षम है। और मैं एक और सवाल करूंगा, आपके बीच में काट रहा हूँ आपकी बात को, क्योंकि आप इतना बड़ा ग्रुप लेके चल रहे हो, आप इतने सारे समाज को, पूरे पहाड़ के लोगों को एकत्रित करके चल रहे हो, जहाँ शमशान घाटों में काम करना, ऐसे कार्यों को करना जो शायद हमारे लोग पहले करते थे, जगते थे आगे जाने के लिए। और ये इतनी बड़ी टीम आज जो है हर जगह पे इस कार्य को कर रही है, जो समाज सेवा का काम है, मानवता का काम है, लेकिन साथ में एक महापंचायत आपकी हर जगह हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल आपका सवाल ये है, क्योंकि महापंचायत से और महापंचायत, आप कैसी महापंचायत चाहते हैं? महापंचायत में ऐसा है कि मैं उन लोगों को ढूंढना चाहता हूँ जो समाज के लिए समर्पित है, कुछ करना चाहते हैं। मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूँ कि 2025 का हमारा टारगेट है। 25 में दिल्ली में 8 विधायक हम देंगे, महापंचायत देंगे, वो आप होंगे, आप विधायक होंगे। और जब 8 विधायक आप होंगे तो काउंसिल कितने होंगे, ये लाइन है। और ये हमारा उत्तराखंड वजूद होगा, हमारे आत्मस्वाभिमान होगा। ये हमारी लड़ाई है, यही लड़ाई है। और मैं सबको आमंत्रित कर रहा हूँ, यदि आप सच में ये नाच गाना, जैसे आज नाच गाने से हमारे समाज की एक कुरीतियां हरा रही है, निगम महोदय ने हमारी अंतिम जो पड़ाव वो दुखदायी था। आज हमने कुछ प्रयत्न करा कि हम उसको सफाई करें, 72 सभा पर है कि हमारे उत्तराखंड का अंतिम विदाई सम्मान के साथ हो, ठीक है ना। क्योंकि उत्तराखंड समाज एक ऐसा राज्य है जो पूरा उत्तराखंड ही नहीं, पूरा देश, भारत विदेश को भी एक सैनिक के रूप में एक प्रधान राज्य है। तो आज उस समाज की दुर्गति कैसे, उसमें सब। आज मैं एक सवाल और आपसे करूंगा भाई जी, जहाँ हम इतने सब पहाड़ी लोग एकत्रित होते हैं, गढ़वाल, कुमाऊं, जौनपुर, बिल्कुल, क्योंकि हम उत्तराखंडी हैं, बिल्कुल, और एक साथ मिलकर हम कार्य कर रहे हैं, मानवता का कार्य कर रहे हैं। आपने भी बोला कि दिल्ली में हम विधायक खड़ा करेंगे, लेकिन मैं उत्तराखंड के पक्ष में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा मन उत्तराखंडी है, मैं उत्तराखंडी हूँ, मैं उत्तराखंड से ही रहूंगा, और शायद मेरी सांस भी लास्ट टाइम पे उत्तराखंड के लिए ही चलेगी। वो बात अलग है कि मैंने क्या क्या किया जीवन में, आप भी जानते हो, कई लोग जानते हैं मुझे, लेकिन मेरा हमेशा एक सोच रही है, उत्तराखंड के लिए आगे आऊंगा। जो व्यक्ति मुझे गलत नजर आएगा तो मैं उस व्यक्ति को बिल्कुल 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 साइड कर लेंगे। मैं हम नहीं बोला कि हमने, उत्तराखंड के लिए पड़ती है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हम 2017 में निगम उतारे, पहले हमने बोला कि उत्तराखंड साहब पहले मरने के सुधारेंगे, फिर जीने के सुधारेंगे। तो उसके बाद हम आज हमने महापंचायत के रूप में अब राजनीतिक जो दावेदारी है वो सुधारेंगे, जब क्योंकि उत्तराखंड में विकास हो, राजनीतिक दावेदारी है। और यदि क्योंकि पहाड़ के आज हमारे क्या है कि वहाँ बुजुर्ग लोग रह गए हैं और कुछ तो वहाँ खाली हो चुका है, ठीक है ना सर। क्योंकि हमारे जो युवा पीढ़ी है, हमने उसको परिवर्तन करना है, जो पढ़ा लिखा दिल्ली में है, शहरों में है, उसको जारी करना है। और यदि 25 में दिल्ली की भागीदारी हमारी उत्तराखंड समाज अपना तय करती है, तो उसकी भागीदारी जो भाग्योदय उत्तराखंड का भाग्य होगा, वो भी 28-29 में वो भी नया तय हो जाएगा कि उत्तराखंड कैसा उत्तराखंड होगा हमारा। तो उत्तराखंड की जो तय होगा वो शहर से तय करेगी, और यहाँ से पढ़े लिखे लोग खुद जाएंगे, उत्तराखंड विकास हम खुद करेंगे। उसमें हमारे उत्तराखंड के बहुत अच्छे बुद्धिजीवी लोग जुड़ रहे हैं, बहुत लोग आ रहे हैं। हम लोग साधन मन करते हैं कि आए उत्तराखंड के नए निर्माण काम करें। आप जो है उन पहाड़ियों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो हम उत्तरायणी में ऐसे उठ के चले जाते हैं, जैसे कि वहाँ पे कहते हैं कि सरसों, बिल्कुल 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 खाने पर सरसों, बिल्कुल बिल्कुल लगातार सरसों मिल रहे, तो वो वाला हिसाब है। मैं तो क्या हम पहाड़ के प्रति भी वो भावना, बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि जितने हमारे पहाड़ के लोग हैं, मैं जो पहाड़ के लोगों कि अपने देवभूमि से जुड़े रहें, और हर महीने या हर 6 महीने में, अपने 3 महीने में गाँव जाएं, और अपने जो गांव के जो मकान है, धरोहर, हमारी पैतृक धरोहर है, असली धन हमारा वही है, असली धन वही है। आज हमारी उसकी अहमियत को पता नहीं है, लेकिन आने वाला टाइम जो होगा कि जब, हाँ बहुत 2000 हमें सिखा दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जितने हमारे पहाड़ के लोग हैं, अपने पहाड़ के लिए जरूर उत्पन्न हो, और जो पैसा हम यहाँ खर्च करें अपने पहाड़ के लिए, गाँव के लिए करें, और जब वो हमारे पहाड़ का विकास होगा तो हमारे देश का विकास अपने आप होएगा। तो आपका क्या मानना है, जो ये कार्यक्रम हो रहे हैं, ये सब कुछ चीजें हो रही है, आपका क्या उसमें सोच है? नमस्कार, मैं कल वैशाली वसुंधरा में भी हम लोग गए थे। मैं कहता हूँ देवभूमि उत्तराखंड के सभी लोग अपनी संस्कृति को बनाओ, संस्कार को बनाओ, गाने करो, सब कुछ करो। जब समाज की बात आती है, गाने के टाइम पे हम हजारों लाखों इकट्ठे खड़े हो जाते हैं, लेकिन जब समाज के ऊपर, जैसे भू कानूनी भाई साहब बोले, भू कानून या हमारे किसी भी
उसके लिए 100 आदमी जुटाना मुश्किल हो जाता है। हरदम बात चली रहे उत्तराखंड महापंचायत 23 मार्च 2023 की शुरुआत करी है। आज 7-8 जगह हम पहुंच चुके हैं। पूरी दिल्ली एनसीआर में जाकर के हम अपने अपने लोगों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि उठो जाओ, और जो उद्देश्य हम अपनी देवभूमि के लिए हमने डिसाइड करे हैं उसमें आकर के आगे बढ़ो। हम लोग गाने में न रह जाते हैं, उद्देश्य भूल जाते हैं कि हम प्लान नाम पर प्लान करके यहाँ दिल्ली में बसे हुए हैं, और दिल्ली में भी अगर हम दूर दूर रहें, कहते हैं किसी ने कहा कि 40 लाख यहाँ दिल्ली में रहते हैं, लेकिन आज यहाँ प्रोग्राम हो रहा है उत्तरायणी मकरानी का, यहाँ पर भी पहले हमको बात किया गया है। क्यों? अडवाणी कुमाऊनी जौनसारी, क्या है ये अडवाणी कुमाऊनी जौनसारी का आदमी हो उत्तराखंड एक आदमी हो, उत्तराखंड के नाम से हम आए हैं, हमको बात देना। हमको दिल्ली में अगर हम बढ़ गए वहां भी बात दिया, यहाँ भी बात है, यहाँ तो कम से कम वही एक रहे, एक साथ रहे, एकजुट रहे। इसके लिए हरदम एक मुहिम चलाई है उत्तराखंड महापंचायत। आइए साथ दीजिए, साथ चलिए, मिलकर चलिए, तभी हम लोग यहाँ पर सफल होंगे, अपने देश को बनाए वो करेंगे। भू कानून में भी कितने लोग देंगे, सब सुन रहे हैं, सब देख रहे हैं, एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते हैं। साथ चलेंगे, एक साथ चलेंगे, एक आवाज में दिल्ली अगर चली जाए तो क्या राजनेताओं का वो नहीं कि एक मिनट में उसको बना सकते हैं, लेकिन नहीं, कोई नहीं जाना चाहता, क्योंकि यहाँ की हवा जो है सब बदल चुकी है। आइए एक साथ मिले, दिल्ली में भी हम इकट्ठे हो रहे हैं, इकट्ठे कर रहे हैं, हमारे इतनी बड़ी टीम है, हमारी सारी टीम है, सब हमारी टीम एक साथ लगी हुई है। आप भी उनका सहयोग दीजिए। उत्तराखंड महापंचायत निगम बोर्ड घाट में जो उत्तरांचल भारतीय सेवा संस्थान ने शुरू करी है, आप आइए उनमें सहयोग दीजिए, मिलकर चलिए। नमस्कार सर। इस बहुत बहुत बढ़िया। लेकिन सवाल एक और मैं करना चाहूंगा आप लोगों से, क्योंकि कोई भी बाहर का नहीं, हम सब पहाड़ी हैं और सब जानते हैं हमने कभी ना कभी चाहे हल लगाया होगा, चाहे वो आधे घंटे लगाया हो अपने खेतों में, सब लगभग उम्र के हैं और हम सब ने ही हल लगाया होगा। बेशक आज हम यहाँ प्रवास में आ गए, आज यहाँ पे कई दुकानों में हमारी गैस, दालें, कुछ और चीजें बिकती हैं। आज हमारे पहाड़ी लोग यहाँ से खरीद रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है इन दालों को आने वाले 5 साल के बाद आप पाओगे कहीं? आपको क्या लगता है, क्या मिल पाएंगी ये दालें? मेरा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरा कि यदि आज जिस तरह के हम एग्जीबिशन लगा रहे हैं दिल्ली शहर में, अपने जो हमारे संस्कार हैं, हमने अपने जो हमारे व्यंजन है, हमारे उत्तराखंड व्यंजन है, हमारे मैं चाहता हूँ कि हर राज्य का अपना एक प्रोडक्ट है। मेरे राज्य का क्या है? मेरे राज्य कोई प्रोडक्ट नहीं है। मेरे राज्य का एक ही प्रोजेक्ट है कि हमने उत्तराखंड में विकास करा ही नहीं, और आज हम यहाँ दाल हर चीज मिलने में देख रहा हूँ कि हमारे सबके जो है, जहाँ मैं चाहता हूँ कि ये हम उत्तरायणी मकरानी के कार्यक्रम चल रहे हैं अलग अलग जगह पे, और कहीं कहीं पे स्वर्णोत्सव के नाम से चल रहा है, तो और एग्रीकल्चर ऐसी नहीं, एक दिन वो दिन आएगा जब हम और इन सब चीजों के साथ साथ बात हो जाएगा। हम अक्सर उत्तराखंड कुछ नहीं मिल पाएगा, छाती और माटी, जो हमारी छाती और माटी है। तो आज मैं यहाँ पे नहीं तो उत्तराखंड इतिहास में रह जाएगा, किताबों में रह जाएगा, ठीक है, उसमें हमारा आपका अस्तित्व है। आज उत्तराखंड और ये अलग अलग जगह पे जाके अपने पहाड़ जो खाद्य सामग्री है उनके ऊपर स्टॉल लगाते, उसके बारे में लोगों को प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों को वो चीजें बता रहे हैं। तो गणेश जोशी जी, आप ऐसे रहते का वो ताकत धीरे धीरे अब खत्म होती जा रही है, और अगर आज भी जागना है तो जाग जाए, वरना ये खत्म हो जाएगा। आज के बच्चों को कोई खेत तक नहीं दिखाई, ये सारे खेत सरकार अपने अंदर तक ले लेगी। बिल्कुल। लेकिन उसके लिए जागना पड़ेगा हम लोगों को। अगर आज भी नहीं जागे तो ऐसे कॉलेज तक, मेले तक जाके चीजों को बटोरते रह जाएंगे, और शायद 5 साल बाद ये चीजें भी नहीं। तो आपसे निवेदन है, आप भी अपना बिल्कुल, मैं बहुत बेहतर प्रचार करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप मेरी छाती मेरी माटी उत्तराखंड, मेरी छाती और मेरी माटी। मैं चाहता हूँ कि आपका हमारे जो उत्तराखंड महापंचायत उसका आप स्वागत करती है, कि मुझे लगा कि आज पहला एक उत्तराखंडी आया कि वास्तव उत्तराखंड, क्योंकि ये न्यूज चैनल में चाहता हूँ, नहीं तो आज तक उत्तराखंड कोई जगह जगह जाकर के हम लोग अपने पहाड़ी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं कि पूछे आए और उत्तराखंड सम्मान के साथ बना रहे हैं। जैसे ये मोमोज उत्तराखंड के छाती पौधे से इस वक्त में हूँ मैं सेक्टर 10 द्वारका के पास पालम में, उत्तराखंड एकता मंच के कार्यक्रम में। एक बार देखकर लगेगी देवभूमि के लिए
बोल बद्री विशाल की, बोल मां भगवती नंदा की। आदरणीय श्रीमान हमारे महामंत्री श्री महेंद्र राव जी से, हमारे संगठन मंत्री श्री हरीश राव जी से हमारे जिस क्षेत्र के पूर्व आगंतुकों और सभी श्रद्धालुओं का हृदय से अभिनंदन करते उत्तराखंड एकता मंच की मेरा निवेदन है मंच की। हम रहते तो वैसे ब्रिज विहार गाजियाबाद में हम लोग, और वैसे हम लोग बागेश्वर धर्मगढ़ से हैं, कुमाऊं से। लेकिन आप जो है यहाँ पे जो आइटम रखी हुई है, तो क्या क्या चीजें आप यहाँ पे बना रहे हैं, जो लोगों को परोस रहे हैं, अपने पहाड़ की खातिर माटी की चीजें लोगों तक पहुँचा रहे हैं, वो क्या है? सबसे पहले तो हमारा स्पेशल एक आटा होता है जिसको बोलते हैं मडवे का कोदे का आटा। अभी आप देखेंगे दिल्ली एनसीआर में 99% लोगों को कैंसर हो रहा है मैदा के मोमोज खाने से। हम लोगों ने उत्तराखंड के किसानों को बढ़ावा देने के लिए हमने मडवे के मोमोज का आविष्कार किया, और जो कि सब लोगों को टेस्ट में बहुत अच्छा भी लग रहा है और बहुत ज़्यादा हेल्थी प्रोटीन भी है। एक मडवे के मोमोज हैं हमारे पास, और मडवे के आगे मिक्स पहाड़ी पालक प्याज, ये सारा जितना भी प्रोडक्ट है ये पहाड़ी प्रोडक्ट का, ये हमारी मिक्स पकौड़ियाँ हैं। फिर हमारा गढ़वाल की तोर की दाल होती है स्पेशल, गढ़वाल में तोर की दाल स्पेशल होती है, तो ये हमारी तोर की दाल की टिक्की है। तोर की दाल की टिक्की, यानी कि आप ये देखिए कि गणेश जोशी जी जो कार्य कर रहे हैं, एक जगह पे हम बात कर सकते हैं, कहीं पे अपने व्यवसाय की भी बात होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात व्यवसाय बहुत सारे हैं। पहाड़ से उतर के यहाँ दिल्ली एनसीआर के अंदर अगर हम पहाड़ की चीजों को परोस रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इसमें बहुत संघर्ष होता है, और संघर्ष के साथ ये जो है अपना आजीविका भी चलाते हैं, साथ में प्रमोट करें पहाड़ की चीजों को, ये बड़ी बात है। अच्छा जोशी जी, मुझे अधिकतर जितनी जगह पे जा रहा हूँ वहां पे लग रहा है हर जगह पे उत्तराखंड उतरैनी मकरैनी सूर्योत्सव के नाम से कार्यक्रम हो रहे हैं, कोई गलत नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन मेरे को जो लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में एक जगह पे कुछ लोगों ने इसे धंधा बना दिया है, जैसे कि व्यापार बन चुका है कि स्टॉल लगा के। यहाँ हम बाहर की बातें कर रहे हैं कि बाहर की जो चीजों को प्रमोट करते हैं जब लोग, उसको भी वही रेट, और जो पहाड़ की चीजों को प्रमोट कर रहे हैं हमारी खाद्यान्न सामग्री को, उसके लिए भी स्टॉल का वही रेट, चाहे वो आपका कौतिक हो, महाकौतिक हो, उतरैनी मकरैनी हो, या आपके स्वर्णोत्सव के नाम से कार्य हो रहे हो। जितने भी कौतिक हैं, सारे जितने भी कौतिक क्या हैं, लगता है? हमारे को ये लगता है जितने भी कौतिक हैं, इन लोगों ने एक अपनी दुकानें बना ली हैं, बिजनेस पैसा कमाई का एक धंधा बना लिया है, ना कि ये पहाड़ के लोगों को प्रमोट या सांस्कृतिक को प्रमोट करने का काम करते हैं। अगर ये सांस्कृतिक में प्रमोट करने का काम करते तो बहुत कम सामग्रियों को भी, खाद्य सामग्री के लिए बहुत कम पैसों में स्टॉल प्रोवाइड करवाते, जो कि हम लोगों को और कम पैसों में पहाड़ी लोगों को प्रोडक्ट अवेलेबल करवाते। लेकिन इन लोगों के व्यवहार और पैसा कमाई की दुकानों से हमने यही लिया कि इनको पैसा दो और प्रमोशन तो हम लोग करते हैं, हाँ, बाकी तो इन लोगों ने सब लोगों ने एक बिजनेस बनाया है जो आप देख ही रहे हैं। जी, जैसे आप ब्रिज विहार गाजियाबाद से आए हैं, इतनी दूर से अपना सामान लेके आना, किराया लगाना, उसके बाद स्टॉल लगाना, फिर पहाड़ के लोगों को प्रसारित करना अपनी चीजों को, तो मेरा एक मानना है हर उत्तराखंडी संस्था से, हर उस आयोजक से, हर उस स्वयंसेवी संगठन से कि अगर आप पहाड़ की चीजों को प्रमोट करने की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं, बोली भाषा की बात करते हैं, तो मेरे ख्याल से खाद्य सामग्री को भी उतना ही स्थान दीजिए, तब जाके आप उत्तराखंड की संस्कृति, बोली भाषा और विरासत को जिंदा रखने की बात कर सकते हो। क्या कहते हैं आप? जी एकदम सही कहा है भाई साहब ने हमारे, तो सब लोगों का प्रमोशन और समर्थन जरूरी है, जितने भी दिल्ली एनसीआर में पहाड़ी हैं। जैसे कि मैं देखता हूँ और कास्टों को एक दूसरे में सब लोग मिल साथ देने का साथ देते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उत्तराखंड वासी भी एक दूसरे को, भाई लोगों को सपोर्ट करें, चाहे मैं हूँ चाहे आप लोग हैं, सबको सपोर्ट किया जाए। धन्यवाद। शिव सिंह राणा जी, मैं उत्तराखंड मेरी छाती और माटी से अक्सर अपने पहाड़ियों से, अपने बुजुर्गों से, अपने छोटे भाइयों से, अपनी बहनों से यही सवाल करता हूं। हम एनसीआर में, दिल्ली में इतने बड़े बड़े आयोजन करते रहते हैं,
लेकिन क्या हमारे लोग हकीकत में मन के अंदर में उनके कहीं ना कहीं है, कहीं जैसे बोलते ना कि मैंने कई सवाल करता हूँ कई बारी कि एक कुंवारा व्यक्ति होता है, कुंवारा होने के बाद उसकी शादी होती है तो उसका ससुराल भी बढ़ जाता है, एक और काम उसका बढ़ जाता है और उसके बाद वो और रिश्ते नातों में जुड़ता जाता है, यानी कि वो अपने परिवार को तो पालता ही है लेकिन बाकी रिश्ते नातों को भी बरकरार रखता है और जीवन में चलाता रहता है। उसी प्रकार जो बात आती है उत्तराखंड की, तो हम बेशक प्रवास में चले गए लेकिन प्रवास में रहते हुए क्या हम उन दायित्वों को, उन कर्तव्यों को निभा पा रहे हैं अपने पहाड़ के लिए, अपनी छाती माटी के लिए? क्या लगता है मोदी साहब? मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज 41 साल मुझे भी दिल्ली में हो गए हैं, परंतु हमारी जितनी भी आबादी है उसका 10% ही लोग जो है पहाड़ के बारे में सोचते हैं। बिल्कुल, बाकी सब अपनी रोजी रोटी तक ही सीमित है। जी बिल्कुल सही कहा। अपने बच्चों तक सीमित है। जब तक हम लोग यहाँ पर सजग नहीं रहेंगे और जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं अगर वो लोग जो है निस्वार्थ भाव से राजनीति नहीं करेंगे तो वहाँ का विकास होना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। मैं टिहरी डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैं अपने क्षेत्र में एक महाविद्यालय की मांग कर रहा हूँ। मैं सन 2012 से जो है उत्तराखंड से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट तक लिख चुका हूँ, परंतु कोई नहीं सुनता है, खाली जवाब दे देते हैं हाँ जी हो रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस, बस इससे ज्यादा जो है किसी का ये तो सभी जगह सरकारों का यही सिस्टम है, चाहे वो कांग्रेस रही, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो कांग्रेस रही, चाहे बीजेपी रही और चाहे हम लोग किसी और पार्टी आएगी, चाहे उत्तराखंड की अपनी पार्टी हो, क्षेत्रीय पार्टी होगी, शायद हो सकता बदलाव हो, पर जहाँ तक मेरे को लगता है कि बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई और बाहर का दल अगर उत्तराखंड के अंदर काबिज जब तक रहेगा तब तक शायद उत्तराखंड का भला नहीं हो सकता, मुझे लगता है। आपका क्या मानना है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जो इस समय उत्तराखंड में है राजनेता तो हैं ही हैं, परंतु जो उनके प्रचारक हैं, बिल्कुल, जो उनके मंडल से लेकर और प्रदेश तक के ये कार्यकारी सदस्य हैं वो उनकी भाषा बोलते हैं। बिल्कुल, अपना काम बनता और बाहर में जाए जनता, वो लोग कभी नहीं चाहेंगे कोई ठेकेदार, अगर कोई जनता प्रतिनिधि है क्षेत्र में पूरे उत्तराखंड में तो वो ठेकेदार है, वो गांव का प्रधान नहीं है, वो क्षेत्र पंचायत सदस्य नहीं, वो जिला पंचायत सदस्य नहीं, उनको तो ठेकों से मतलब है। अगर वो अपनी सुप्रीमो का जो है गुणगान नहीं गाएंगे तो उनको ठेके नहीं मिलेंगे। तो इसी वजह से जो है ना वहाँ का विकास अभी होना बहुत ही संभव नहीं है और बहुत ही मुश्किल है। बिल्कुल, ये जो मैं मानता हूँ एक जगह पे मैं थोड़ा सा, क्योंकि मैं आप बातचीत जब करता हूँ तो मेरा उद्देश्य होता है कि मेरा पहाड़ी क्या कहीं भी रह रहा हो वो उस बात को सुने और समझे कि सच क्या है। आज विधायक उत्तराखंडी ही है, आज सांसद उत्तराखंडी ही है, चाहे वो कांग्रेस में था चाहे वो बीजेपी में है, लेकिन सवाल इस बात का आता है कि हमारे लोग जो शुरुआती, जिसे हम एक वर्ड में बोलूँगा जो छुट भैया भी कहूँगा मैं उन बातों को लिए कई बारी अब शब्दों में बोलूँगा कि छुट भैया वाली कहानी की शुरू में छुट भैया बने, बाद में जाके विधायक बन गए और विधायक बनने के बाद छुट भैया तक तो फिर भी एक बारी वो गांव तक की सोच रखते थे कि यार फलाना आदमी है, फलाने का भला करना है, इसका भला करना है, सोचते थे। लेकिन जहां वो विधायक बन जाता है, जहां वो सांसद बन जाता है, तो वो मेरे ख्याल से गांव तो क्या उत्तराखंड से ही दूर हो जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जो मेरी सोच रही है। बिल्कुल आपकी सोच सही है, क्योंकि जो है वहाँ पर किसी के अंदर ये नहीं है कि मैं अपने गांव का भला करूं। हमारा सबसे बड़े, जब तक हम अपने पेट तक ही सीमित रहेंगे तब तक हम अपने गांव का भला नहीं करेंगे, और जब हम गांव तक सीमित रहेंगे तो अपने क्षेत्र का भला नहीं कर सकते। तो इसलिए जो है सबसे पहले जो है ना, जो हमारे प्रवासी लोग हैं उनको भी सजग रहना चाहिए। बिल्कुल, मैं हर बार कहीं भी मंचों में जहाँ पर भी बात होती है मैं कहता हूँ ज्यादा नहीं तो 6 महीने के अंदर एक बार अवश्य आप जो है ना अपने गाँव जाएं और अपने लिए एक झोपड़ी जरूर बनाएं वहाँ पे, क्योंकि अगर आप नहीं जाएंगे तो उस झोपड़ी के लिए जरूर जाएंगे कि उसकी सुरक्षा जो है हमने करनी है। तो इसलिए मैं सभी प्रवासी भाई बंधुओं से निवेदन करूंगा कि जो लोग देश विदेश में जहाँ भी सेवारत हैं वो जो विदेशी लोग हैं वो साल में एक बार अवश्य अपनी मातृभूमि की ओर जाएं, और जो देश में है वो साल में कम से कम 2 बार जाएं, और जो वहाँ पे हमारे रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं,
या हमारे क्षेत्र के जनता प्रतिनिधि है, उनसे इस बारे में विचार विमर्श करें कि हमारे क्षेत्र का विकास हो, जिससे कि यहाँ पे लोग दोबारा जो है वापस आ सके। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों को जो बात करते हैं हम पहाड़ की बार बार, जब तक मेरा पहाड़ी जो पहाड़ में रह रहा है वो भी, और जब तक प्रवास में रहने वाला जागरूक, समझदार, पढ़ा लिखा और जिसने कई चीज़ें देख चुका है प्रवास में रह के, वो अपना दायित्व पहाड़ में जाके ना निभाए, तब तक सही व्यक्ति का चुनना नामुमकिन है। तब तक पहाड़ में चाहे वो कोई भी पार्टी आए, हो सकता है कल की कोई क्षेत्रीय पार्टी भी हो, क्षेत्रीय पार्टी में भी इसी तरीके के लोग आएंगे। जब तक हम खुद जागरूक नहीं होंगे कि वोट देना किसको है, हमें भाई भतीजावाद नहीं देखना, हमें कोई कौम नहीं देखनी, हम जाति प्रथा नहीं देखनी, हमें कुछ नहीं देखना, हमें देखना है कि व्यक्ति कौन है जो मेरे क्षेत्र का भला करने के लिए सक्षम है, तब जाके हम बात करते हैं इस चीज़ की। तो यहाँ एक और चीज़ बात आती है राणा जी, जो मैंने सुना है अभी तक कि जिनके खेत बंजर हो चुके हैं उनको सरकार हथियाने के लिए तैयार बैठी है। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये हमारा दुर्भाग्य है कोहली साहब, क्योंकि जो है जब यही मैं बात कर रहा हूँ कि हमें सबसे पहले जो है जो हमारी ज़मीन है जी, उसको साल में चाहे उसमें हो ना हो, बिल्कुल उस पर हल चलाना बहुत आवश्यक है, जरूरी है। अगर हल चलेगा तो वो हमारे कब्जे में रहेगी, बिल्कुल। हल नहीं चलेगा तो कोई भी उस पर कब्जा कर सकता है। इसलिए मैं अंत में यही कहूँगा कि पहले हम सुधरेंगे फिर दूसरे को सुधारेंगे। तो यही मैं आपसे अंत में यही कहूँगा कि हम लोगों को जितने भी प्रवासी लोग हैं, हमको अपने क्षेत्र के लिए जो है कुछ काम करना चाहिए। अगर हम साल में 10 रुपये कमाते हैं तो 1 रुपये हमें वहाँ पे खर्च करना चाहिए, चाहे हम अपनी ज़मीन पे करें या मकान में करें, पर जो लोग वहाँ पे काम करेंगे हमारा पैसा अगर उनके काम आएगा तो कुछ ना कुछ वहाँ पर विकास होगा। जी धन्यवाद। उत्तराखंड मेरी छाती और माटी से आपका बहुत बहुत आभार। मैं गढ़वाली में बात कर रहा हूँ आपसे, क्या क्योंकि मेरा मकसद हो कि हिंदी में जाए, कुछ जो बच्चा नहीं जान, जो बच्चे नहीं जानते हैं वो समझ पाए, इसलिए कुछ गढ़वाली कुछ हिंदी में भी बात करूँगा। तो जो हमारे जो पहाड़ छो, जो हमारे 18 साल है उम्र में आपन देखियो लो, वे पहाड़ में अब मार पहली में क्या अंतर नजर आऊंगा आपको? तो बहुत ज़्यादा अंतर है गया। जब तक हम लोग घर में छाई मैं 1987 में, हाँ 1927 तक में घर में छूँ, 1988 में भै निकल गए छूँ। तो वे पहाड़ में दुकानदार छूँ कि हम लोग पूरी खेती चलती चाहिए, गौरा भैंसा गोरू सब कुछ छाई, अपना पूरा चलता के यहाँ रहना चाहिए। 1988-1990 के बाद पहाड़ लगन तो बिल्कुल खत्म हो, धीरे धीरे खाली हो गई, खाली हो गई। और अब तो बिल्कुल ही पहाड़ इन हो गई कि मुश्किल से एक गाँव में 2 आदमी नहीं रहे छे न। और वो सिर्फ जंगली जानवर छे न, सुअर, बाघ, लंगू, ये गूणी, गढ़वाली में बोलते हैं बांदर, बिल्कुल ये चीज छे नुक। कैल खेती भी कंद कन खेका ना, कैल जान भी कन, लेकिन जंगली जानवर भरेगी नुक। और पैर तो पलियाने ले हूँ तो कितना तो रोजगार की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, हॉस्पिटल, स्वास्थ्य की समस्या। तो ये जो तीनों चीज उपलब्ध हो जाली तो पहाड़ में दुखला दोबारा मतलब पहाड़ बड़े पलियान नहीं हुआ। हाँ मतलब वापस रिवर्स पलायन वे सक दो, अगर वक्त सुविधा मिल जाए तो। अब जब तक मैं थोड़ा बहुत याद अपना बचपन की, तो एक परिवार में कईयों को बच्चा 8-8, 9-9 बच्चा होने चाहिए, 8-8, 9-9 बच्चा, यानी 8-9 बच्चे एक परिवार में होते हुए उन खेतों पे पले हैं, जिन खेतों को आज हम बंजर कर चुके हैं, जिनको हम देख नहीं रहे हैं। हम मार्केट का खा रहे हैं, राशन की दुकानों में लग रहे हैं, लेकिन अपने खेतों में से, अपने सगोड़ी में से कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये एक सोचने का विषय है कि हमारे पहाड़ में जो इतने बड़े बड़े परिवार होते थे, उन खेतों के बलबूते पड़े हैं। हमने राशन की दुकानें तब नहीं देखी थी, आज हम जो हैं इस कंडीशन में कैसे पहुंचे, क्या लगता है? कंडीशन पहुंचे हम सोचो उत्तराखंड बना लो तो हमने बहुत कुछ मिलो जी, पर मेरे हिसाब से तो जब बढ़े उत्तराखंड बने वो हम जी रहे हुआ, हमारे पर अच्छा कुछ नहीं हुआ। कि वो जब कभी मतलब जो काम कन छोड़नी होता लोग काम तो रहे, पर अपना घर में जरूर हो ना, अपने कोठी बने उन जगहों पर। उत्तराखंड में तो बिल्कुल ही जब हम भी जन्या कभी साल में जन्या 3 साल में जन्या जान कि पूजा पाठ हो हमारी जैसे जानपुर तो 2 दिन में मुश्किल से नहीं रह सकता, नहीं रह सकता कि बाघ उठते
खेत का नमका ने सगड़ा भी कन के कने गुणी बांदर ये सोवर तो उधर खत्म कर देना चाहिए। इन बचा के खांड को पहाड़। लेकिन जब हमारे एक बेटी पलायन हुएगी, लोग बहर हुएगी, तो जाए सी बात हमारा कूड़ा जैसे बांझा हुएगी, कूड़ा भी बांझा पड़ गया और वे वहाँ जंगली घास वगैरह ये सब कुछ होने लगी, तो जाए सी बात है जानवर तय जंगल में जाए और वे घर में क्या फर्क लगना, क्या फर्क और घर में घर ही मोड़ा में तो कमी हमारा पहाड़ियों की छन नहीं, कमी पहाड़ियों की नहीं। मैं बता दो कि लगी यदि मैं कोई भी सुविधा वो मिल जाती तो मैं बहन नहीं आऊँ इला नहीं आऊँ तो स्वर्ग नहीं। वो बात ठीक है, मैं तभी सब मैं भी पहाड़ी छूँ, मैं भी प्रवास में छूँ, मैं खुद पूछने वालू प्रवास में चरण लगी हूँ। कमी हमारा वो पहाड़ियों की जो हम लोग मतलब असल में जो कि पहले के टाइम पर है घरों एक मन की नौकरी करनो बैरवन छो, बाकी सब लोग घर में रहा, लेकिन आज क्या छे कि सब लोग बैर छे। यह स्थिति इला हुआ भी खराब है कि कांग्रेस सरकार का तो कांग्रेस सरकार 2 रुपए तो 1 रुपए क्यों पता नहीं क्या क्या देना। खैर हम तो भूमिका में आंदा पर मिल सुन तो चाहूँ पर जब लुक थई वो मिल डाउन हो तो लोग बना देना मतलब कुमड़ा के लेकर नहीं हमारे दिन जो भी सरकार तो चाहे कांग्रेस रहनी चाहे बीजेपी रहनी कोई भी सरकार आंदो तो वो खा एक आदमी था रोजगार दिया और बाकी 2 रुपए की 1 रुपए की यहाँ वो खेती बंद हो गया, यूँ चीज़ों था बंद करें और एक आदमी था रोजगार दिया ताकि वहाँ लोग रोजगार करें और खेती चल दो और लोग दोबारा से जय सकूं और वापिस वक्त रह सकूं दोबारा से। और उतना भी बोलूं जब क्या बोलते हैं खेती वगैरह जब लोग नहीं जब असल में का रोजगार मिल लो, स्वास्थ्य मिल ली और शिक्षा मिल ली बच्चों तो लोग वो ग्रहण पसंद कर ला और जब पसंद कर ला तो एक भीड़ भाड़ फिर दोबारा गाँव में हो जाएगी और मेरे ख्याल से जो जानवर से दूर हो जाला जब तक मैं लोग दूँ। अब एक अंतिम सवाल में आपसे ये पूछना चालू क्या क्योंकि जो नारी शक्ति की हकीकत बात ये मैं सीधा शब्दों में बोलूँ मैं कि नारी शक्ति अब लोग बोलन मैं थोड़ा कड़वा बोलता हूँ कि लोग बोलते हैं नारी शक्ति और ये शक्ति वो शक्ति। रियलिटी बता रहा हूँ मैं कि आज किरण नेगी का जो केस था दिल्ली का या फिर अंकिता भंडारी का जो मेरे पहाड़ का केस था वो नारी पे ही जाता है। और जब नारी शक्ति जब यहाँ मैं नारी शक्ति का इस्तेमाल करूँगा कि जब नारी शक्ति यहाँ पे एकत्रित नहीं होगी तो हमारी और माँ बहन बेटियों की क्या गति होगी ऐसी स्थिति में। देखो किरण नेगी केस 2012 में मैं लगातार हूँ जी बिल्कुल और हम द्वारिका कोर्ट आला हम फैसला सुना तो हम बहुत खुशी हुई जब हाई कोर्ट में हम फैसला सुने तो हम बहुत खुशी हुआ कि चलो जो दरिंदल इतना बुरी हालत का रहा बिल्कुल तो फांसी हो गया। जब सुप्रीम कोर्ट आलू था बाइज्जत बरी करी तो हम लोग थे मतलब काफ़ी निराश हुआ है, काफ़ी दुख भी हुआ है कि फिर भी हमारा लोग जागरूक नहीं हुआ किले नहीं होना चाहिए लोग जागरूक। आज हम अपने ही प्रोग्राम की बात करूँ प्रोग्राम का हजारों संख्या में लोग हैं यदि ये संख्या से लोग यूँ चीज़ों में दिखाए हमारी बेटी बहनी तो हमारी जरूरत बोले तो हम लोग अपना आवश्यक है। लक्ष्मी नेगी जी आपने जो बात बोली मेरा रियलिटी बन छो मैं भी ये बात मन में मानना जो बात आपने बोली कि या पब्लिक अगर जब मिली मंच बने तो ये मंच हम सिर्फ अपना नचने गानों को ही नहीं बने तो ये मंच आवे फरा आप में थे उत्तराखंड एकता मंच के द्वारा जान में कैसे जान जी तो आप में हर जगह पहला चाहे कानून में हो चाहे मूल निवास में हो चाहे ये जो आज केसेस होते हैं यहाँ जब बलदेव नगर में केस हुआ कहीं भी हाँ बलदेव नगर में केस हुआ या छावला में अभी कुछ दिन पहले ये श्याम बिहार के 2-3 बच्चों को हुआ उस केस पे भी मैं गई थी। मतलब मैं हर जगह जाती हूँ मैं ये नहीं कि मेरा तो एक ही मानना है मैं इन चीज़ों से हट के ये भी हमारी एक सांस्कृतिक इसलिए करते हैं कि हमारे बच्चों को थोड़ा सा पता चले संस्कृति के बारे में चीज़ों से हटके तो मेरा ध्यान तो ज़्यादा इन चीज़ों पे रहता है कि भाई जहाँ पर हमारे लोगों को हमारी ज़रूरत है वो हम हमते हुए काम बनते हैं। लेकिन बोली मैं आपसे एक ही बात बोलूँगा यहाँ पे कि जो सच्चाई जो लोग बोलते हैं नारी शक्ति की बात मैं हकीकत बता रहा हूँ जो मेरा अपना मन बोलता है मैं दुनिया की बातें नहीं करता मैं अपने मन की बात करता हूँ उत्तराखंड छाती माटी की बात करता हूँ। जो सच्चाई है कि जब तक उत्तराखंड का नौजवान जब तक उत्तराखंड की नारी शक्ति जिसे स्त्री शक्ति नारी शक्ति कुछ भी बोलते हैं लोग ये नहीं जागेंगी तब तक उत्तराखंड का भला नहीं हो सकता। ये 100% मेरा मानना आपका मानना आप खुद भी देखा नारी शक्ति हम लोग प्रोग्राम करते हैं लोग सब बुरी भी लगती है बात बिल्कुल बुरी भी लगता
ऐसे हम की गलत लोग आण भी कम कर के भाई सोच आ सोच अच्छी बिल्कुल बिल्कुल तो नारी शक्ति मतलब ये जब पर ढोल दमो बजा नाटक गाओ और अपने घर जाओ बाबा सही बात अन्य तो ये चीज से मिल बोलते ना व्याप हम यहाँ आह्वान कर देंगे हमारी परंपरा चलेगा परंपरा बच्चों तक पता चलना होगा सबसे बड़ी बात है ना। तो ये वजह से मैं ये बोलूँ चाहूँ कि जब तक लोग आज ये प्रांगण में ना इन तक हम हमारा लोग होता है किस देश की बेटी होता है परेशानी आता है तो हम भी लोग खड़े हुए तो हम तक तब वो ताकत बन हम फिर वो निकल को एक आंदोलन गए उत्तराखंड बनाने को क्या वो आंदोलन जन हुए तो दोबारा वही आंदोलन वालू तो हम तक मूल निवास और भूकानून मिलो न सर हम तक कुछ नहीं मिले बिल्कुल सही बोले आपन। और आज हल्द्वानी में भी मूल निवास भू कानून का ऊपर एक रैली है महारैली है जो पहली भी होनी रही मतलब पहली भी हुए 24 दिसंबर तक और प्रयासरत छन पहाड़ का कुछ लोग और आप लोगों को अगर सहयोग या हमारा सभी उत्तराखंडियों को सहयोग जितना भी संस्था दिल्ली एनसीआर में छन सभी को बोलूँ तो मेरे ख्याल से हम लोग एकजुट हुए के कुछ कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आपको उत्तराखंड मेरी माँ की और मेरे थाटी से समय भी दिया और हमारे मान रख दिया जो आप लोग शुक्रिया। जुग जुग बटिया दुनिया रे बाबा प्यारा दर्शनों तू ओणी जा।